रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो नारा सुनो, नारे तकबीर, मोहब्बत नाल नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, मुजाहिद मिल्लत, फ़ख्र अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, मोहसिन अहले सुन्नत, हमदर्द अहले सुन्नत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, इफ्तिखार मिल्लत, पीर जनाब ख्वाजा इफ्तिखारुल हसन नक्शबंदी उस्मानी सिवागी साहब। इको ख़त्म करे, कल ज़रा प्रॉब्लम की थी, इको ख़त्म करे। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। काबिल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मोहम्मद एहसानुल्लाह साहब मदज़िल्लाहुल आली, अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद मुश्ताक चिश्ती साहब मदज़िल्लाहुल आली और जुमला उलमा किराम, नात ख़ान हज़रात, मुअज़्ज़िज़ीन मोहतशम, बुज़ुर्गों, नौजवानों और बच्चों, कैमरामैन, साउंड सिस्टम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुख्तसर वक्त की हाज़री है, खुदा को दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक सच आखण की तौफीक अता फरमावे और खुदावंद करीम अस सबको दीन दी इस्तकामत अता फरमावे। अल्लाह ताला निसा को मुसलमान पैदा फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सब तो पहले अल्लाह ताला दे फरमूदात को समझो, अपनी जिंदगी दे मकसद को समझो कि तुम्हारा मकसद जिस जिंदगी दे विच जीवे वे, मिसाल तौर दे उत्ते किसान ही वे, किसान दे बेटे ही वे और किसान वाला कम करेंगे, दुकानदार ही वे, पढ़े नहीं वे, वाले दे नाल दुकान ते कम करेंगे वे। ये मकसद जिंदगी दा नहीं, वो तेरा मकसद पेट नाल कनेक्शन है कि दुकान ते कम करेंदा है, किसान है, कोई भी कम करेंदा है दीनी दुनियावी हवाले नाल, जिन्दा ताल्लुक डायरेक्टली तेरे पेट दे नाल है, वो मकसद हयात नहीं, वो सिर्फ जीवन दा जरिया है, वो सिर्फ जीवन दा जरिया है। मकसद हयात क्या है कि रब्बे जुल जलाल ने जिस टाइम इस दुनिया दे उत्ते 7 अरब जुते को 1.5 अरब पैदा कर छोड़ा है, तो तू ई वंड को, ई पहचान को समझ कि रब्बे जुल जलाल ने तेको मुसलमान दे घर पैदा किया है, तो तक वो रब ने कितने बड़े खसारे को बचा दिया। पहले ही रब दी वंड ते खुश थी वन कि रब्बे जुल जलाल ने तेको मुसलमान दे घर पैदा किया। वंड ये है कि रब्बे जुल जलाल ने जी को मुसलमान दे घर पैदा करना है, यानी कलमा गो दे घर पैदा करना है, तो समझ गिन कि रब ने रूह नाल बड़ी मोहब्बत की थी। बाद सजाओ जजा दा मामला तेरे किरदार दा है, तेरे अमल दा है। अगर रब ने तेको मुसलमान दे घर रख छोड़ा है और मुसलमान दे घर पैदा कर छोड़े, तो समझ गिन कि रब्बे जुल जलाल तेरे नाल बेइंतहा मोहब्बत करे। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, कसम है जमाने की, ये भी याद रखे, जड़नी रब ने जमाने दी रब ने जन कसम चाहिए या रब ने किसी मक्का शहर मक्का दी कसम चाहिए, तो उनका मकसूद नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अगर अल्लाह ताला कसम है जमाने की आदा पे, ता भी ये ना समझे कि अल्लाह ताला जमीन को बढ़ा के ती जमाने दी कसम चेंदा पे, नहीं नहीं, वो तमाम लफ्जन जहरी तौर ते जमाना है, दर माना जड़ा है वो नाम है मोहम्मद। यानी जमाने भी तखलीक हजूर दी जात वास्ते की थी और कायनात भी तखलीक हजूर दी वास्ते की थी। तमाम ये जज़ा व सज़ा दे मामले, ये हेल एंड हेवन, ये तमाम मामलात रब्बे ज़ुल जलाल ने कायनात को तखलीक ही इस पर कीता कि हजूर दी मोहब्बत दे विच, यानी हजूर दी शिफात को दिखावण वास्ते। यकीनन
वो इंसान खसारे में है। यानी कौन इंसान? जेड़े ईमान नहीं गिना, मां सिवाय उनके जो ईमान नहीं आए। यानी इंतहाई खसारे जिन्हों बंदे तामस अगर कोई गैर मुस्लिम है और मुसलमान थी दे, खुशकिस्मत है वो शख्स कि जै अल्लाह को पहचान के दाते रसूल अल्लाह को पहचान, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। मां सिवाय उनके जो ईमान लाए, यकीनन रब आदे ओ खसारे चोन इंसान। अगर असा को हिंदू दे घर पैदा कीता है तो तो हिंदू रासी, अगर ऊन ते मेरी रहमत न थी। लेकिन जरा मुसलमान दे घर पैदा थी है तो रब आदे मां सिवाय उनके जो ईमान लाए। बस ये भी नहीं साका कि सिर्फ ईमान लाए, ईमान आ गया तो ईमान देना लाके फिर और जो नेक अमल करते रहे। यानी ये नहीं वे मुसलमान है कलमा गो डिठी वैसी, लेकिन रब दा जरा सजा और जजा दा मामला थे तू दा तसव्वुर नहीं कर सकता। अल्लाह ताला बेइंतहा मोहब्बत भी फरमांदा है ते रब ताला जजा और सजा दे इख्तियार है उसको। और रब ताला ने ते को रब दा अपना कुरान भी अता फरमाए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात अक़दस भी अता फरमाए। ते अगर अपनी जिंदगी दे अंदर अल्लाह तक पहुंचना है तो रसूल अल्लाह दी जात को सुना। यानी खबर कौन है? अल्लाह दी जात दा होना कि अल्लाह ताला वहदो ला शरीक है, यानी कुल वल्लाहु अहद, वो वाहिद है यानी खबर है। लेकिन मुखबर कौन है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अगर तू रब को सुनने से, ये भी ज़हनी रखें कि जिस टाइम तो खुदा दी खुदाई को सुनने से तो ये मुमकिन नहीं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बगैर तो सुनाने की नहीं, क्योंकि रब ही में चाहता है कि रब आदे कि मैं कुल वल्लाहु अहद, मैं वाहिद हां, मैं वहदो ला शरीक हां। तो मोहम्मद मेरी एक खबर तू मुखबिर बढ़ के बड़ा, यानी जेरा मुखबिर ते यकीन करे सी तो खबर ते यकीन करे सी। यानी अपने आप दी वहदो ला शरीक होमण दी वजाहत भी चाहता है कि मोहम्मद मैं वाहिद हां, लेकिन मेरे वाहिद मनण को पहले जै ते को मन गिदा मैं को, यानी ते मुखबिर हैं ते मेरी वजाहत कीती है, मेरी खबर क्या है कि मैं वाहिद हां, जै ते को मन है मैं को मन। अल्लाह ताला बत क्या आ कि नेक अमल करते हो, फिर हक की तलकीन करते हो। हक की तलकीन ए मुआशरे के अंदर देखो, अच्छा थींदा पे अच्छे को अच्छा नहीं आखना, बुरा थींदा पे बुरे को बुरा नहीं आखना। चाहे तू अपने मसनत ते हैं तो अपने किरदार अदा करे, तू मलिक है खान है तो अपना किरदार अदा करे से। हक दा मामला कहना जाती थी नहीं पई इलाके दे अंदर, गरीब है उंदे ते को मलिक खान चढ़दा पे, तू अपना हक अदा करे से। हक की तलकीन करते रहोगे, ये मोमिन दे निशानी। कोई भी मामला हो सी, चाहे दीनी हो सी या दुनिया, हमेशा अपनी मसनद पर बैठोगे या जहां पर बैठोगे, पहला काम अगर ज्यादती का मकाम है हाथ से जाके रोकोगे, अगर नहीं रोक सकते तो जबान से रोको। अगर जबान नाली में रोक सकते तब दिल च बुरा जरूर आखसो, दिल च बुरा ना आखसो तो याद रखना, दिल में बुरा कहना किसी गलत काम को, दिल में बुरा कहना यानी कुछ ना करने के बाद अगर तुम सिर्फ उसे दिल में बुरा कह दो, यह भी ईमान का कम तरीन दर्जा है। तो याद रखो बात, वत भी रब ने नहीं आखा कि हक दी गाल की थी, हक दे नाल फरमाया फिर सबर पर अमल वैरा होता है। यानी ओ लोग जेड़े नेक अमल करेंदन ओ हक दी गाल करेंदन और हक दी नाल दे नाल सबर भी करें। यानी सबर दा मकसद अल्लाह ते छोड़ना, सुभान अल्लाह। सबर दा मकसद हमेशा समझ गिनो कि लोग कहते हैं सबर दा मकसद क्या है। यार भाई सबर क्या मकसद है? तकलीफ तो है, आजमाइश तो है, इंदे भी सबर दा मामला क्या है? सबर क्या फायदा जरा थी मैं ठीक है बंदा चुप। सबर दा मकसद है कि रब ते छोड़ दे, और जो चीज तुम, जो मामला अपनी जिंदगी के अंदर जो तुम खुदावंद करीम की जात पर छोड़ोगे वो बड़ा सख्त मकाम है, उथा जजा भी बड़ी आला है ते सजा भी बड़ी सख्त। जिस रब ते छुड़े से कि मालिक इंदा हिसाब तू घिनसे, मैं ना घिनसा, मैं भी घिन सकता लेकिन मैं ना घिनसा, लेकिन मैं तेरे ते छुड़े दे। हक दे नाल सबर, यानी जेरा सबर करेंदे और रब ते छुड़े। तो हम याद रखें ये मोमिन दी निशानियां हैं। पहले ईमान दा मिलना, वत नेक अमल करना, हक गोई बयान करना और वत सबर रखना, ये तमाम मोमिन दी निशानियां हैं। और याद रखें तू उस वक्त तक जिंदगी दे अंदर जितनी इबादत रियाजात जिक्र उज़कार कर गए तो उस वक्त तक रब्बे ज़ुल जलाल तक न पहुंच से जब तक तू हजूर दी जात को न सुनने से।
यानी हजूर वह जिमें अल्लाह ताला ने खुद वाहिदुल शरीक है ना, हजूर दी जात अल्लाह दा नूर भी है, नबी भी है, बंदा भी है, पैगंबर भी है, महबूब भी है, हबीब भी है, लेकिन अल्लाह वहदुल शरीक है। लेकिन रब खुद आदे मैं मुहिब हाँ, ए महबूब है। याद रखें तो महबूब दा मकाम यह है कि आदम अलैहिस्सलाम जिस टाइम आप दे विच रूह फूकी गई पहले पहले तो आपने फरमाया कि मैं अर्श दे सतूना ते लिखा रिठा है कलमा, क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। तो मैं उन ना को पुकार के अपनी माफी तलब की थी, तब मैं पहचान गया और रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरे को फरमाया कि आदम, हालांकि मेरे रूह फूकी गई, ना कोई निजाम है, ना कोई दुनिया है, ना चांद। आदम यानी जिस टाइम अल्लाह ने फरमाया कि आदम तै किवें सुनाना है, वहां के मालिक मैं जिस टाइम ते मेरे च रूह फूकी है ना, मैं अर्श दे सतून दे लिखा रिठा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। तो अल्लाह ने फरमाया बेशक तै सच सुनाना है आदम, अगर ये मोहम्मद ना होंदा तो मैं ते कोई पैदा ना कर। यानी कनेक्शन को पहचान। कायनात की शनाख्त क्या है इस टाइम? याद रखो कायनात की शनाख्त है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये रिसालत भी आमा है, कुल या युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ, तुम फरमा दो तुम सब की तरफ अल्लाह के रसूल हो। ये रिसालत आमा है। हुण ओ ना रासी के एक नबी आए वत फौत थी गए या शहीद कर दिता गए पिछू बिया नबी नहीं। खत्म नबूवत दलील है और खत्म नबूवत दलील भी यही है कि जितने आप पैगंबर आए हैं यहाँ पर इस धरती के ऊपर, ए मोहम्मद, न पूरा जमाना न पूरी कायनात उनके सामने आया की है यानी जहर की है, न पूरी कायनात के सामने उस नबी को हमने जहर किया है। लेकिन मोहम्मद तेरी रिसालत आमा ऐसी है कि शजरो हिजर से लेकर लें शम्सो कमर तक और बहरो बर से लेकर गुलाम रिदवान तक और जमीन वालों से लेकर मोहम्मद आसमान वालों तक रिसालत तेरी। सुभान हज़रत मोहतरम एक चीज़ याद रखे कि असां अल्लाह दी नमाज अदा करेंगे हैं और दरूद नबी दी ज़ात पे पढ़ते हैं। कनेक्शन हमेशा समझाए कि अल्लाह ताला नहीं चाहता उस वक्त तक तेरी नमाज कबूल नहीं थी। अल्लाह चाहता है सजदा मेरा, क़याम मेरा, इबादत मेरी, तमाम जिक्र मेरा, उसमें इय्या कनाबुद व इय्या नस्तईन भी उसी के लिए। लेकिन रब ताला क्या आद है? रब आद है तू मेरे तक सलाम न फिरे से जब तक नबी और नबी दियाल ते दरूद न पढ़े। सुभान अल्लाह। समझने की कोशिश करो कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन्हां दी आल ते दरूद नहीं पढ़दे तो नमाज कबूल थी नहीं। नमाज में दरूद, हालांकि ये तो फिर शिरक हो गया कि रब की नमाज है उसमें बंदे को याद करना। तो मैं आधा वो मोमिन केड़ा है कि जरा नमाजी नबी ते जाते दरूद पढ़े और उनको नबी दा ख्याल ना ते को हट्टी दा ख्याल आ सकदा है, ते को अपने काम दा ख्याल आ सकदा है। तो उंदे नाल ते रब नमाज कबूल करेंदे तो वो नमाज सोनी नहीं जिंदे विच ते को बैतुल्लाह दा भी ख्याल होवे ते मस्जिद नबी शरीफ दा भी ख्याल हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वजह कायनात हैं तासा रब ज़ुल जलाल दी ज़ात तक पहुंचना है तो सिर्फ एक को जरिया है वो इन हजूर दी ज़ात। और ऐसा जरा दे ना अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो इसका मफहूम मकसद ये है कि तुम्हें अल्लाह वाले जो नेक लोग हैं वो तुम्हें दर मुस्तफ़ा पर ले जाते हैं। कोई डायरेक्टली रब तक नहीं पहुंचा सकता। वो नबी की ज़ात पर, नबी की ज़ात से इश्क और मोहब्बत का लौ लगा देते हैं और फिर दर मुस्तफ़ा पर छोड़ देते हैं। और समझ लेना कि जो दर मुस्तफ़ा पर पहुंच गया वो खुदा तक पहुंचा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दा नूर है और ऐसा नूर रब ताला ने किसी को नहीं अता फरमाया। जड़े आदन भी कहे यार आदन भी नबी हम जैसा है, नबी का जिस्म हम जैसा है, या नबी के यानी हम जैसे थे, इंसान थे, आए हैं, फौत हुए, चले गए। तो उन्होंने कोई नजरिया न समझ होना चाहिए कि मेरे नबी का जिस्म इतना खूबसूरत था। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, तेरे नाम पे सर कटाते हैं मर्दाने। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है शायराद है कि यूसुफ कुरान से वो ले रहा है ना, तो कुरान को लादा पे कि रब आद है कि हुस्न यूसुफ यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम दा हुस्न इतना है
कि मिस्र दे विच औरतां अपनी अंगलियां कट बैठिया, इतना उन्हां दियां अखियां नैन हटदियां, खून वांधा पे, लेकिन हुस्न यूसुफ इतना था। शायर आदा है ए हुस्न यूसुफ आई ते मेरे महबूब दा इतना हुस्न जमाल है कि लोग गिचियां कपा बांधे हैं पता नहीं। यानी नबी का इतना नूर था। और वाहिद जात मोहम्मद अरबी की है जेको हजूर को अल्लाह ने अपना नूर अता और अपनी महबूब यानी मुहिब ने अपने महबूब को अपनी मोहब्बत में तराशा है। किसी नबी को इतनी खूबसूरती से नहीं तराशा और फिर अपनी मर्जी से तराशा है। यानी महबूब से भी पूछा, अपना भी बता दिया। किसी को इवें नहीं तराशा, किसी को इवें रूह पैदा नहीं की थी जिवें मोहम्मद अरबी दी रूह पैदा की। बड़ी खूबसूरती और ऐसा नूर, यानी जिब्राइल हो, मिकाईल या इसराफील या इजराइल, जितने नूरी फरिश्ते इस कायनात के अंदर हैं, ऐसा दें कि नूरी फरिश्ते, यानी अल्लाह ने नूर दिता, लेकिन याद रख रब ने अपना नूर नहीं दिता। इस कायनात के अंदर अगर नूरे खुदा किसी को हासिल है तो वो नूरे मुस्तफा को हासिल। कोई ऐसी चीज नहीं है। बेशक ये कायनात जो मार्ज़ वजूद में आई है ये रब का एक नूर है, रब का एक नूर है, लेकिन जो अपना रब का अपना नूर है, जो जलवे का नूर है, वो नूर किस कायनात के अंदर किसी ने ही नहीं देखा। अगर किसी ने देखा है तो दीदारे खुदाबंदी किया है तो वो नूर मुस्तफा है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर जमीन पे खड़े, जिस्म नबियां आला है, गैर नबी नहीं, क्यों नबी का मकाम अपना है, नबियों वाला जिस्म है। लेकिन मोहम्मद अरबी के जिस्म को इतनी ताकत और इतनी खूबसूरती अता फरमाई है कि आदम अलैहिस्सलाम को गिनके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर हैं उन्हें तमाम दे जिस्म को मिलाओ, उनकी खूबसूरती को मिलाओ, उनकी ताकत को मिलाओ, वो तमाम मेरे मोहम्मद अरबी का जिस्म से बढ़ के। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया पीर सिवाग, आस्ताना आलिया पीर सिवाग। यानी 1,24,000 का मुबैश पैगंबर मियां। पैगंबरों का मकाम बहुत है। कुरान पढ़ो ना, कुरान में रब बताता है कि नबी नबी है, रसूल रसूल है, मासूम है, उन्होंने मकाम उन्होंने दर्जे बहुत बड़े होते हैं। लेकिन नबियां दा जिस्म, सारे नबियां दा 1,24,000 का मुबैश पैगंबरां दा जिस्म खूबसूरती और उन्होंने ताकत को मिला चा ताई इमामुल अंबिया दी खूबसूरती भी ठीक गई ते इमामुल अंबिया दे जिस्म दी ताकत भी ठीक गई। ये अल्लाह ने अता फरमाई है क्योंकि अल्लाह ताला ने वाहिद हस्तीहीन हजूर दी जात जेको अपना दीदार करवाया। वो तो रोज़े महशर का दिन होगा ना कि जिस दिन रोज़े महशर दे दी रब्बुल जलाल जिंदे ते राजी हो सी अपना दीदार करवे सी। वरना आज तक अज़ल से लेकर यानी आलम अरवाह से उससे पहले लेकर और क़यामत तक अगर किसी ने दीदार खुदाबंदी किया है तो वो नूरे मोहम्मदी। इस पारों के अल्लाह ताला ने अपना नूर अता फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम जमीन पे खड़े नबी होके हुज करके आदम दीदार खुदाबंदी करना है तो रब्बुल जलाल फरमाता मूसा हमने तुझे ताकत नहीं दी, नबी थे, हमने तुझे ताकत नहीं दी और हम जिसको ताकत ना दे वो हमारा दीदार नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक मेरे को थोड़ा दीदार कर, आज मैं दीदार करना है। अल्लाह ने फरमाया फिर कोतूर पर चल, लेकिन मूसा हमने तुझे ताकत नहीं दी। मूसा अलैहिस्सलाम कोतूर पहाड़ ते खड़े होनन, आसमाना चो रब दे नूर दी किरण झलक जमीन ते पहुंच दी है, झलक एक नूर दी किरण जिस टाइम इतना जमीन ते पहुंच दी है यकीन मन पहाड़ फटवे। जमीन की क्या औकात के रब्बे जुल जलाल का दीदार कर सके जब तक के रब्बे करीम उसको इजाजत ना दे। हज़रत मोहतरम मूसा अलैहिस्सलाम औंधे होके गिरे, नहीं बर्दाश्त कर सके। एक तुम्हारा हमारा नबी जो इमामुल अंबिया है, जो वजह कायनात है, जो महबूब खुदा है, जो नूरे खुदा है, अव्वलुल बशर है, अफजलुल बशर है, वजह कायनात है, उसको ये मकाम हासिल है कि रब्बुल जलाल ने उत्था भी अपनी मर्जी ते दीदार कराए कि जब खुदा था या नूरे मुस्तफा था और जब जमीन पर महबूस फरमाया तो जब चाहा कि दीदार मुस्तफा हो जाए, रब ने चाहा कि अपने महबूब का दीदार हो जाए और जिस्म के साथ हो जाए तो रब ने मेराज पर बुलाया। मकाम में जिस्म देखो, मकाम में जिस्म देखो, जिस्म का मकाम देखो। अल्लाह दे हाँ कि जिब्राइल एक मकाम आंदा है, जिब्राइल अल्लाह हजूर दी बारगाह च अर्ज करन के या रसूल अल्लाह अगा ना मान सकदा। जिब्राइल सरदार फरिश्ते हैं, वो आदम में ना मान सकदा, ऐसी जात है ना,
वो भी तो नूर है, रब ने नूर दिता है, लेकिन नूर हो के भी ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि रब्बे जुल जलाल का हुक्म है कि इससे ऊपर कोई नहीं आ सकता। अगर ऊपर कोई जाने की कोशिश करेगा तो उसके पर जला दिया जाएगा। नूरी फरिश्ता है, वहां पर नूरे मोहम्मद अपने जिस्म अतर के साथ, अपने खूबसूरत कायनात के खूबसूरत तरीन जिस्म के साथ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर शाते पहुंच दिन ते जिस टाइम डिठा कि जिब्राइल ही नहीं मान सकता, तब मकाम तो हो रहा गया। आपने वो जो नालैन हम अपने सीने पर लगाते हैं, वो नालैन जो हम अपने माथे पर लगाते हैं, हजूर ने वो नालैन उठा लहाए। खुदा की कसम, देखो मुहिब की अपने महबूब से महबूबियत रब ताला ने हुक्म फरमाया, निदाए खुदाबंदी आई, जितना जिब्राइल तू वन नहीं सकता, फरमाया महबूब आप नालैन भी मत उतारिए, नालैन के साथ चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, मकाम मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, आस्ताना आलिया पीर सिवाग। तेरी मेरी नमाज कबूल तां थी सी जब तक ताज़ीम रसूल हो सी। हजूर दे नूर को मनना, हजूर दे इल्म गैब ते यकीन रखना, हजूर दे नूरुल बशर होना, उंदे ते नूर भी होना और बशर वहाँ ते ईमान रखना, हजूर दे हाजिर और नाजिर होने ते ईमान रखना। बेशक हमारा ईमान है कुल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात को देखते हैं अल्लाह की अता से। ये सिफ्त है, अल्लाह ने अता की है, अता की है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते भी हैं, और जो पढ़ते रहते हैं नबी की जात पर दरूद तो फरिश्ते पहुंचा देते हैं। लेकिन खुदा की कसम ईमान कुल है कि तुम इश्क से अहले दिल बनकर रसूल करीम को याद करो, मेरे मोहम्मद खुद जवाब है। अहले दिल तो पढ़ो ना जिमें गुलाम हसन सहवाग, अहले दिल तो पढ़ो ना जिमें पीर मेर अली शाह साहब रहमत, अहले दिल तो पढ़ो ना जिमें सुल्तान बहु है। बात देखो ई जहां तो कचेरी नजर आंदी है कि नहीं आती? ये फना है, वो बका है, हमने लौट कर जाना है, तुम्हें मालूम है। तो फिर जो आए हैं वो भी नहीं रहे, हत्ता के ज़ाहिरी तौर पर मेरे मोहम्मद अरबी भी पर्दा फरमा के गए हैं। तो समझ लो ये फना है, वो बका है। जो यहाँ पर पास हुआ समझो उतना बका है, जरा इतना पास नहीं थी या इतना ही फना है, उतना ही फना है। हज़रात मोहतरम याद रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का इतना हुक्म हुआ कि वतवज़्ज़िरो हो वतवक्किरो हो वतुसब्बिहो बुकरतु वासील। रब ने तो बड़े आसान अंदाज उम्मत को सिखाए कि महबूब इनसे कह दो रसूलुल्लाह की ताज़ीम पहले करनी है, यानी तुम्हारी ताज़ीम पहले करनी है। वो ये मुखबिर और खबर का मामला था, यानी वो मनवा खुद को रहा था कि मैं वाय दूं, लेकिन मोहम्मद तुम कहो, जब तुम कहोगे, तुम मुखबिर हो बताने वाले, अगर कोई तुम्हें मानेगा तो फिर वो मुझे भी मानेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम रब ने सिखाई है कि और रसूलुल्लाह की ताज़ीम और तौकीर करते रहो, सुबह शाम मेरी पाकी बयान करो। यानी जो भी तुम इबादत अदा करते हो, फ़राइज़ व वाजिबात अदा करते हो, उस पर उससे पहले लाजिम है तुम पर कि नबी की ताज़ीम और तौकीर करो। और नबी की ताज़ीम और तौकीर का मकसद यही है कि नबी के इल्म गैब पर ईमान रखो, नबी के नूर पर ईमान रखो, नबी के हाजिर और नाजिर पर ईमान रखो, नबी की जात को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मानो, और नबी को खत्म नबूवत पर अपना पुख्ता ईमान रखो। और जब वक्त आए नामूस रिसालत का, जब वक्त आए खत्म नबूवत का, तो जहां पर चाहे कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई मौलवी है, कोई पीर है, कोई शाह है, कोई गदा है, अपने गली में बैठकर, अपने कूचे में बैठकर अपने नबी से मोहब्बत का इजहार। ये ड्यूटी मौलवियों पर नहीं है, ये हर वो मुसलमान का बच्चा जड़ा मुसलमान का बच्चा नबी दे सदके तन ते कपड़ा हिस, नबी दे सदके जबान ते रोटी हिस, नबी दे सदका एक पूरा जिस्म मिलस, नबी दा सदका इन कायनात विच आए, इस दुनिया च आए, तो हक अदा करो कि जब भी दीन इस्लाम पर मुश्किल वक्त आए तो बदरी सहाबा की तरह अपना हक अदा करो कि उन्होंने तादाद को नहीं देखा बल्कि नबी की नामूस को देखा है, नबी की हिफाजत को देखा है, नबी की तौहीन को बर्दाश्त करना गवारा नहीं किया, बल्कि अपना तन मन धन नबी की जात पर कुर्बान कर। सुभान अल्लाह, ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो सहाबा कैसे बर्दाश्त कर सकते। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान तकरीर दे विच भी आदे हैं रायना या रसूल अल्लाह, रियायत करो। यार अदब का तकाजा ये था, ताज़ीम रसूल ये थी कि जिस टाइम हजूर तकरीर फरमाते खड़े हुए ना तो इन उठी के ना या रसूल रसाई नहीं, बल्कि रायना हजूर हाथ जोड़ के हजूर रियायत फरमाओ। हजूर फरमाते क्या, हजूर इन चीज दी वजाहत करो,
यानी हर मामले में अदब। और फिर जब यहूदी ने देखा कि ये लफ्ज उनकी जबान में बुरा है तो सोच कर उन्होंने बुरे अल्फाज ये लफ्ज शुरू कर दिया। हजरत माज ने जिसम सुना, आपने यहूदियों को कहा खबरदार ये लफ्ज दोबारा मत कहना वरना तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों तुम भी तो कहते हो। सोच कर मेरा रब्बे करीम इतना गैरत वाला है, मेरा रब्बे करीम उसने डिठा कि ये तमाम कुफार मेरे नबी की तौहीन से जुड़ गए तो रब्बे करीम ने कुरान की आयत भेजी, फरमाया साहबियों अब नबी को ये नहीं कहना, अब कहना उन्जुरना या रसूल अल्लाह। डायरेक्ट आंखों के वंजो या रसूल अल्लाह नजर करम करो ई पर नजर करम करो चा कि जिस टाइम हजरत माज दा बाजू कट दे ता माज हकीम को नहीं वेंदा, साहबी रसूल होके कैप कोल पट्टी करावण नहीं वेंदा, लेकिन नबी दे हुजरे च वेंदा, नबी दी बारगाह च वेंदा, या रसूल अल्लाह बाजू कट गए। जानते हैं नबी मुश्किल कुशा भी है, नबी हाजत रवा भी। अल्लाह दी अता जो कुछ भी अता है वो अल्लाह की अता है, लेकिन सबसे बढ़कर जो आता है वो नूर मुस्तफा को आता है। हज़रत मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साहबा ने साकू गैरत ईमानी सिखाई। हजूर दी आल ने साकू हक दे उत्ते डट वंजण सिखाई। हजूर दी आल ने कि आगे आगे जितनी बड़ी जंग हो, जितने बड़े यजीदी हो, लेकिन तुम हक पर हो, हक के लिए तुम्हें जो कुछ भी कुर्बान करना पड़े कुर्बान वंजा अहले बैत अतहार उस घराने दे उत्ते शोहदाए करबला दे उत्ते कि जिन्होंने बातिल के हाथ में हाथ नहीं दिया, अपना कासिम शहीद करा दिया, अली असगर शहीद करा दिया, पूरा घराना शहीद करवा दिया, लेकिन बातिल के हाथ में हाथ नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अख दी ठंडक दिल दा चैन, यार हाथ लहरा के आखे या हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, आस्ताना आलिया पीर सिवाग, आस्ताना आलिया मूसा जई शरीफ। किवें डट गए हैं जिस टाइम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मैं तो आज बड़ी अहम गाल सुना बैठा, जहनी जा गई। चलो इस बात पर भी जो हमें सिखाया जाता है वो है नहीं, जो है वो बताया नहीं जाता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस टाइम आप वापस आने पे ना तो मदीने के करीब पहुंचे, कुछ लोग नेड़े लगे और बड़ी मैं दुख के हजूर रो रो के बुढ़े पे क्या हो गया, जुल्म हो गया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे हथकड़ियां आपने इवें जोर मारा उथा मन पिया। आपने फरमाया तुसा को मजलूम समझना, असर रब दी रज़ा इजराज़, ये है ज़बर, ये है गैरत। आपने फरमाया तुम्हें मजलूम समझते हो, हमारा एक जवान भी खड़ा हो जाता तो गाजर मूली की तरह काट देते, लेकिन हम, मेरे बाप दादा, मेरे तमाम घराना रब की रज़ा में राज़ी है। ये असल नजरिया, ये शोदा करबला दा नजरिया। खबरदार कि उनको मजलूम जानो, मजलूम नहीं, वो रब की रज़ा में राज़ी। जो रब की रज़ा में राज़ी हो तो वो नो मजलूम, बेशक मजलूम वो होता है लफ्ज़न, उनकी शान नहीं है कि हुसैन मजलूम फला मजलूम, नहीं, हुसैन जन्नत के जवानों का सरदार है, रब ने उसे बनाया है। वो किसी 2 टके के यजीद के सामने कैसे मजलूम हो सकता है? वो जालिम था, लेकिन आप मजलूम नहीं बने हुए थे, आप रब की रज़ा में। आप एक तलवार चलाते, गर्दनें उड़ा देते, लेकिन रब की रज़ा ये थी, हुसैन हमने तुझे जन्नत के जवानों को सरदार बनाया है, उसके मुताबिक तुझे आजमाइश देनी होगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम असा की तवज्जो, इमाम हुसैन आखिरी टाइम नमाज नहीं छोड़ी, आपने कुरान नहीं छोड़ा। बेबी ज़ैनब पाक जिस टाइम आखिरी टाइम आप तशरीफ गिन गए, बेबी ज़ैनब पाक शहादत थी चुकी हैं, आप परेशान हाल हैं, उसके बावजूद आप मुसल्ले ते बैठी हैं तो नमाज पढ़ी बैठे। तुम्हारी औरतों ने क्या सीखा शोहदाए करबला से कि बीबी पाकों ने बुरे से बुरे वक्त में भी नमाज नहीं छोड़ी, रब को सजदा नहीं छोड़ा जिस रब ने ये जिंदगी अता फरमाई। ये इस्लाह पैगाम असा तावस्ते याद रखो, असा हर मामले दे विच अपनी जात को पिछा सटना पोसी, हर मामले दे विच अगू रखते हैं, लेकिन पिछा सटना पोसी। और दीन इस्लाम दे जेरे मफादात हैं, जिंदे विच मफाद दीन दा होवे, इस्लाम दा हो, ते को पता है कि यार फला मामला बड़सी तेरा नुकसान थींदा है, लेकिन दीन दा फायदा थींदा है,
मोमिन वो है जेड़ा अपनी सट चावने रब दे दीन ते ओख ना वड़े। ये है हकीकत। उस पर तेरे गरेबान भी पकड़ा जा सकता है, तुझे 2 थप्पड़ भी लगाए जा सकते हैं, तेरे साथ बदतमीजी भी हो सकती है। दुनियादार क्या जाने कि आशिक रसूल क्या हो, दुनियादार क्या जाने कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। कहना कैसे है गुलामी रसूल में मौत का कह मौत भी कबूल है कि कहने का मकसद यह है कि जाओ जब पूछूं तहरीक वालों से सीधा गोलियों की बुछाड़ती खुदा की कसम निहत्ते गिरते भी जा रहे थे, चलते भी जा रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, आस्ताना आलिया पीर सिवाग। जवानो नबी दी जात नाल मुहब्बत तकाजा दरूद पढ़न भी है, नबी दी जात दे उत्ते दरूद दे नाल नाल सलाम पढ़न भी है, नबी दी जात को नबी दी शरीयत और तरीक़त पे अमल करन भी है, नबी दी सुन्नत और उसवा हसन अमल करन भी है। लेकिन सब तो वड़ा पुख्ता ईमान दा जरिया क्या है? दसो जिस टाइम गाजी इल्म दिन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह जेरे काफिर को छुरा टपाया, उन टाइम मौलवी हैं के नहीं, उन आलिम हैं के नहीं, उन पीर हैं के नहीं, तो बाजी कौन ले गया? गाजी इल्म। और क़यामत तक उसका नाम रोशन रहेगा, लोगों के लिए वो मरा है। लेकिन यह दिन सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, देखा मैं सीधा रास्ता, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ है, वो लोग जो इनाम याफ्ता हैं, सिद्दीकीन भी हैं, सालिहीन भी हैं और शहीद भी। वो तो तेरे सामने मर गए ना, लेकिन वो मरे तो नबी दे दीन वास्ते ही ना। पते देख कि वो तेरे सामने कब्र च लगे गए, रब दे हां जेड़ा उनका मकाम है तू तसव्वुर ही नहीं कर। रब दे हां खांदे भी जनती मेवे जनती कपड़े पांदे भी जिथा आनन वंजन मना को नहीं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। रखे मिलदा ओको मकाम है जेरा नबी दी खत्मे नबूवत वास्ते अपना तन भी पेश करंदा तो अपना मन भी पेश। बेशक वाह पीर साहब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस फरमानन कि असा मदीने पाक बैठे से मस्जिद नबी शरीफ दे कोल ते यकदम दरवाजे को एक शख्स बढ़दा है, मेरे करीम आका तशरीफ फरमा है, साहबे किराम इबादत का तस्करा चलता पिया है। मैं तुम्हें मकाम मुस्तफ़ा बता दूं, नबी की कचहरी का मकाम बता दूं, यानी अल्लाह के नजदीक नबी की कचहरी का मकाम क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उन्हां को सिर्फ नबी दी जात को बावण दा मकाम कितना है, आप दी कचहरी आप दी गुफ्तगू सुनन दा मकाम रब दे हां कितना है, और उनकी नफी करना उनका रब दे हां मकाम के जाए। सुन हज़रत अनस फरमाते हैं, शख्स अंदर बढ़ता है, मेरे करीम आका ने जी में उनका चेहरा किया, सरकार ने फरमाया मेरे साहबियों ये जो शख्स आ रहा है मुझे इसके चेहरे से शैतान नजर आता है। इन बंदे को मैं कुछ शैतान नजर आंदा पे। जिस टाइम करीब आया सलाम किया, हुजूर फरमाया रसा जिस टाइम तू दरवाजे चो वड़े तेरे दिल च ख्याल आए ना कि ये नबी होनी नबी ते साहबाई में बैठे गुफ्तगू करेंदे, इन्हां दी गुफ्तगू को बेहतर है कि मैं नमाज पढ़ना चाहिए, यानी नबी की कचहरी को हकीर जानना कि यार थबा मरदा क्या वो रब को सजदा चक्कर, तो नबी की कचहरी को उसने हकीर जाना। तो ये कहते उसने कहा कि हाँ मैंने ये सोचा था कि यहाँ बैठने से बेहतर है कि मैं नमाज पढ़ूं। वो ये कहता हुआ चला गया। मेरे करीमा का सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि तुम में से कौन शख्स है जो इसे कत्ल करे? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला खड़े होंदे आप फरमांदे कि मैं कत्ल करे। आप वेंदन मस्जिद दे दिन शख्स नमाज पढ़दा, नमाज ही खड़ा वापस रहंदे हुजूर नमाज ही खड़ा। हुजूर ने दोबारा फरमाया तुम में से कौन शख्स है जो इसे कत्ल करे? या रसूलल्लाह उमर फारूक उठन मन के दे दिन ओ वत नुमारा सजदे से बकायदा, या रसूलल्लाह वाकई वो तो पे नमाज पे पढ़दा। मेरे करीम आका ने तीसरी मरतबा जोश से फरमाया, आपने फरमाया तुम में से कौन शख्स है जो इसे जाकर कत्ल करे? मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला खड़े। आपने फरमाया या रसूलल्लाह आपका तीसरी मरतबा ये कहना इस बात की दलील है कि अगर वो शख्स नमाज भी पढ़ रहा है मैं उसे कत्ल कर दूं। आप वेंदन मन के दे दिन तो कोई बंदा कौन उथा कोई कौन है जिथा वो दे रहे। या रसूलल्लाह तो कोई बंदा नहीं। सरकार ने फरमाया मेरे सहाबियों तुमने उसे पहचाना था ये कौन था? या रसूलल्लाह अल्लाह दे रसूल जान दे, ऐसा तो नहीं जान। हुजूर ने फरमाया ये शक्ल इंसानी में शैतान था, अगर इसे आज कत्ल कर दिया जाता तो मेरी उम्मत से फितरा ही खत्म हो जाता।
लेकिन याद रखो उसके दिल में क्या आया था कि नबी की कचेरी से बेहतर है मैं नमाज पढ़ूं, यानी नबी के मकाम को डिग्रेड किया उसने। तो शैतान ने क्या किया था, अना खैरु मिन्हु, मैं आदम से बेहतर। तो इसी तरह वो मरदूद हुआ जो इस दुनिया के अंदर नबी के जिक्र को, नबी के नामूस के लिए, नबी के मामलात के लिए कहे कि कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर याद रखो अना खैरु मिन्हु, वो कहेगा कि मैं बेहतर हूं। याद रखो जेड़ा भी नबी दी नामूस वास्ते अमीर हो सी गरीब हो सी, कोई आला हो सी अदना हो सी, खास हो सी आम हो सी, कोई डिफरेंस नहीं। मेरे मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत के लिए, मेरे नबी की खत्म नबूवत के लिए इस्लाम की सबसे पहली जंग हजरत मोहतरम अबू बकर सिद्दीक ने खत्म नबूवत से लड़ाई। नौजवानों को बताओ कि उसमें सबसे ज्यादा मेरे मोहम्मद अरबी के हुफाज जो कुरान के हाफिज थे, नबी के सहाबा थे, वो किस जंग में शहीद हुए जिसमें नबी की खत्म नबूवत को डिफेंड कर रहे हैं, नबी दी खत्म नबूवत को बचाने वाले हैं। मुसलमान कज़ाब के मुकाबले दे विच आज सबको पता ही नहीं कि असा नबी दी खत्म नबूवत वास्ते करना है, नबी दी नामूस वास्ते करना है, नबी दी ताज़ीम वास्ते करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करो और उनसे सिर्फ हर शख्स यही लो लगाई रहो। जैसे रबिया बिन काब कहते थे कि या रसूल अल्लाह, हुजूर ने जब पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे इस दुनिया में कोई ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, कोई दुनिया का माल नहीं चाहिए। जिस तरह आप यहां पर मुझ पर मेहरबान हैं, शफकत करते हैं, मैं आपका गुलाम हूं, जो नौकरी यहां पर मेरी है या रसूल अल्लाह करम कर दीजिए, यही नौकरी वहां भी अता कर दीजिए। मोहब्बत हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात दी वजह, जमीनो जमान तुम्हारे लिए, चिनीनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।